गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, ये वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिनको आप एनालाइज करके खुद से, बहुत सारे लोग वो गलतियां करते हैं, खुद से आप उन गलतियों को रेक्टिफाई करके और अपने लॉस को कम कर सकते हो। आप अगर 100 ट्रेड ले रहे हो, 100 में से उन गलतियों की वजह से अगर आपके 50 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, तो वो 50 ट्रेड लॉस वाले आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। एटलीस्ट उनमें से 20-30 तो आप ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉफिट में। तो वो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनका रेक्टिफिकेशन क्या है, कैसे आप उनको दूर कर सकते हो, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। पहली मिस्टेक होती है जल्दबाजी में ट्रेड। मतलब आप ट्रेड ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में ट्रेड ले रहे हो। तो ये गलती सबसे ज़्यादा कौन करता है? जो सर्विस कर रहे होते हैं, जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, और उनको लगता है कि मार्केट में 1000-1500 रुपये, चलो मैं आज निकाल लेता हूँ, ऐसे ही एक ट्रेड ले लेता हूँ, और जब 1000-1500 रुपये प्रॉफिट दिखने लगेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, कभी भी आप लोगों को जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना। एक ट्रेड जब लिया जाता है उसके पीछे एक प्रॉपर एनालाइज होती है, प्रॉपर एनालिसिस होती है, प्रॉपर आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ पे मुझे एग्जिट लेना है। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, 1000-1500 रुपये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम बस अपना मोबाइल निकालते हैं पॉकेट से और वहाँ पे ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। ना तो हमें ये पता मार्केट में कल क्या हुआ था, ना तो हमें ये पता कि मार्केट में आज क्या चल रहा है। बस हमने एक तो रेड कैंडल बनते हुए देखी और फटाक से हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन बना ली। मार्केट एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स होना शुरू होगी। आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया और मार्केट आपको लॉस दिखाना शुरू कर देती है। अभी मार्केट को ऊपर जाना है। सपोज करो हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन बना ली, ये अभी चार्ट लगाया हुआ है मैंने। इस चार्ट में मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मार्केट देखो यहाँ पे कहीं चल रही है, ऐसे ऐसे डाउन आ रही है मार्केट, ठीक है, ये यहाँ पे डाउन आ रही है मार्केट। हमने बस अपना फ़ोन निकाला और ये कैंडल हमें बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही थी। हमने क्या किया, इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पे पुट की पोजीशन बना ली। थोड़ा सा मार्केट नीचे आई, 100-200 रुपये का हमें प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ। लेकिन 100-200 रुपये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1000-1500 रुपये। आज का खर्चा हमें निकालना है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब वो 100-200 रुपये प्रॉफिट के आपके लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। हम वहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में हमने ट्रेड लिया है, ना तो कोई एनालिसिस हमने की, ना तो हमने मार्केट को देखा कि मार्केट में चल क्या रहा है, कल क्या हुआ था मार्केट में। अभी मार्केट को आज जाना था ऊपर। अभी आपने तो यहाँ पे पोजीशन बना ली पुट की। अभी आप उस पुट की पोजीशन को लेके बैठे हो इस उम्मीद में कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगी, अब नीचे आएगी, अब नीचे आएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं और मार्केट आपको बड़ा लॉस दे देगी। जब आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करोगे, आपको एक बहुत बड़ा लॉस वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मार्केट में। तो ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। क्या? आप कभी भी भूल जाओ कि 1000-1500 रुपये आपको आज प्रॉफिट बनाना है और मार्केट से आप एग्जिट कर जाओगे। बस एक ट्रेड ले लो और थोड़ी देर में वो प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगी और आप एग्जिट कर जाना 1000-1500 रुपये लेके प्रॉफिट के, और आज का आपका खर्चा निकल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। कभी भी ट्रेड आप जल्दबाजी में मत लेना। आप अपना एक प्रॉपर सेटअप बना के ही ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज आपके, मैं ये नहीं कहता सारे ट्रेड वहाँ पे लॉस में जाएंगे। हो सकता है कोई यहाँ पे पुट की एंट्री बना ले, यहाँ पे पुट की एंट्री बना ले तुक्का मार के, और यहाँ तक उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख जाए। लेकिन मैं इसको प्रॉफिट नहीं मानता जब आप तुक्का मार के प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है। मैं एक प्रॉफिट मानता हूँ जब आपने प्रॉपर एनालिसिस की है मार्केट को, आपके अकॉर्डिंग, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से डाउन जाना चाहिए था और मार्केट में आपने पुट का ट्रेड लिया है। भले ही मार्केट वहाँ से रिवर्स जाके आपको लॉस दे दे, मैं वो लॉस उस प्रॉफिट से अच्छा मानता हूँ जो तुक्का मार के कमाया गया है। तो एक प्रॉपर सेटअप आप लोग अपना बनाइए। मार्केट में चल क्या रहा था कल, आज क्या चल रहा है, कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, कितना मेरा आज का टारगेट है, कितना मैं लॉस ले सकता हूँ। जब तक ये सारी चीज़ें आप डिफाइन नहीं करके रखोगे ना, तो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता जल्दबाजी में। तो जितने लोग जॉब करते हैं इधर उधर या कुछ और भी काम करते हैं, तो वो ये हैबिट को भूल जाओ। इस हैबिट की वजह से आप लोगों को बड़ा लॉस हो सकता है और बहुत लोगों को हो भी रहा होगा। तो जल्दबाजी में कभी ट्रेड नहीं लेनी। आपको जॉब से थोड़ा बहुत टाइम मिला, ब्रेकफास्ट का, लंच का, कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम मिला, बस आपने फ़ोन निकाला, मार्केट को देखा, 2 कैंडल रेड बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को लगा यहाँ पे दो चार कैंडल और रेड बनेगी और मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लेता हूँ। या मार्केट ऊपर जा रही है, आप लोगों को लग रहा है कि 2-4 और कैंडल बनेगी, मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना लेता हूँ और मुझे 1000-1500 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। 2-3 कैंडल बनने के बाद उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊँगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। आप इस गलती को कभी रिपीट मत करना, अदरवाइज बड़ा लॉस वहाँ पे आप लोगों को हो सकता है। दूसरी और जो एक इम्पोर्टेंट मिस्टेक हम करते हैं, वो एक हमारी हैबिट हो जाती है ट्रेड लेने की। ट्रेड हैबिट इसको बोलते हैं। तो ये हैबिट, ट्रेड हैबिट क्या है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। इसके बारे में डिटेल से पहले मैं आप लोगों को बता इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हो। तो ट्रेड हैबिट होती क्या है, देखो
ज़रूरी नहीं है मार्केट यहीं रहेगी, ज़रूरी नहीं है रोज़ रोज़ आप लोग ट्रेड करो। अगर आपका सिस्टम सेटअप सही नहीं बैठ रहा, आपका एनालिसिस अगर सही नहीं बैठ रहा है, या तो आप वहाँ पे ट्रेड लो ही मत। अगर फिर भी आप लोगों को ट्रेड लेना ही है, मार्केट साइडवेज चल रही है, आपका सेटअप आपको अलाउ नहीं कर रहा, एक प्रॉपर जब तक आप सेटअप नहीं बनाओगे तब तक आप एक प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट के बारे में सोच नहीं पाओगे। मेरे हिसाब से एक ट्रेड के पीछे एक प्रॉपर सेटअप का होना जरूरी है। मार्केट आपके अकॉर्डिंग या तो ऊपर जाएगी, या तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग नीचे जाएगी। ऊपर जाएगी आपको कहाँ ट्रेड लेना है, नीचे जाएगी आपको कहाँ ट्रेड लेना है, ये होता है एक सेटअप। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सेटअप आपको क्या अलाउ कर रहा है। मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, आप एज्यूम करके नहीं ले सकते ट्रेड के मार्केट अब यहाँ से ऊपर चली जाएगी या मार्केट यहाँ से आप गिर जाएगी। ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी आपको ये एनालाइज करना है, और नीचे जाएगी तो क्यों नीचे जाएगी आपको ये एनालाइज करना है। उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। हम लोग करते क्या है, मार्केट साइडवेज चल रही है, हम एज्यूम करके ट्रेड ले लेते हैं। दूसरी गलती, मार्केट साइडवेज चल रही है, हमारा सेटअप हमें अलाउ नहीं कर रहा कि मार्केट में हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक कीड़ा होता है, वो काटता रहता है ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो। ठीक है, आपको लालच आएगा, एक दो कैंडल ऊपर बनती हुई दिखाई देगी, मार्केट आपको लालच देगी, एक दो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को। लेकिन आपने जो एनालाइज की थी सुबह या कल एनालाइज की थी मार्केट को, वो मार्केट में एनालाइज आपकी काम नहीं कर रही, आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रही, तो क्यों ट्रेड लेना, हमें बिल्कुल नहीं ट्रेड लेना। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम क्या करते हैं, सपोज करो हम 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी में डेली ट्रेड लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो 100-200 क्वांटिटी हम मार्केट साइडवेज चल रही है वहाँ पे भी हम एग्जीक्यूट करके बैठ जाते हैं, ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। तो वो बहुत बड़ी गलती होती है। साइडवेज मार्केट हमेशा लॉस देती है। आपके अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था और मार्केट नहीं जा रही तो आप बैठे रहो, आप ट्रेड मत लो। आपके अकॉर्डिंग मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, मार्केट नहीं जा रही तो आप बैठ रहे हो, ट्रेड मत लो। लेकिन मार्केट में चलो आपके अकॉर्डिंग ऊपर जाना चाहिए था और आपके अकॉर्डिंग मार्केट ने थोड़ा चलना भी शुरू किया, आपने ट्रेड वहाँ पे ले भी लिया, फिर मार्केट वहाँ से पलट जाती है, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसको मैं अच्छा मानता हूँ कि ये अच्छा हुआ हमारे साथ। स्टॉप लॉस होना अच्छी बात है, लेकिन अगर सेटअप के हिसाब से आप नहीं चलोगे, आपके खुद के बनाए हुए रूल आप तोड़ दोगे, तो आप कभी अच्छे से ट्रेड नहीं ले पाओगे और हमेशा आप ट्रेड में लॉस लेते रहोगे। आप लोगों को खुद से एक रूल बनाने पड़ेंगे। जब आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी या एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं भी चलेगी, आपको लग रहा है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और मार्केट ऊपर नहीं भी जा रही, तो अलग बात है। मार्केट साइडवेज है, आपका सेटअप अलाउ नहीं कर रहा आपको ट्रेड लेना और उसके बावजूद भी आप ट्रेड ले रहे हो, तो वो गलत है। आपका सेटअप जब अलाउ करेगा तब आप ट्रेड दो, भले ही वहाँ से ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मैं उसको अच्छा मानता हूँ ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाना, ठीक है। लेकिन सेटअप अलाउ नहीं कर रहा और उसके बावजूद भी आप ट्रेड लेके बैठ गए मार्केट में, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो, खुद की कैपिटल के साथ धोखा कर रहे हो और बहुत ही जल्द आप अपनी कैपिटल खो दोगे। क्यों? क्योंकि वो कीड़ा काटता रहता है ट्रेड लेने वाला, तो वो कीड़े को हमें दबा के रखना है। और अगर फिर भी आप लोगों का मन कर रहा है ट्रेड लेने का, आप डेली 100-200 क्वांटिटी में ट्रेड लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, आपका सेटअप अलाउ नहीं कर रहा, आप देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, हम लोगों को क्या है आदत पड़ जाती है प्रॉफिट लॉस वाली स्क्रीन देखने की, तो हम देखने के लिए एक लोट में वहाँ पे ट्रेड ले लो। 25 क्वांटिटी आप बैंक निफ्टी की लेके बैठ जाओ और आपका स्टॉप लॉस 200-300 पॉइंट हो जाएगा, तो 700-800 रुपये जैसे ही आपका लॉस दिखेगा वहाँ से आप एग्जिट कर जाओ स्टॉप लॉस हिट करा के। तो वो जो आपके अंदर ट्रेड लेने की एक हैबिट जागती रहती है ना, वो थोड़ी सी आपके कंट्रोल में रहेगी। ऐसा करके आप इस हैबिट को दबा के रख सकते हो। ये एक बहुत बड़ी हैबिट होती है लॉस करने की, ट्रेड हैबिट, इसको आपको दबा के रखना पड़ेगा। और इसका सबसे आसान और इजी तरीका यही है, अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रही, ट्रेड नहीं लेना, फिर भी अगर आप लोगों को ट्रेड लेना है तो आप एक लोट के साथ वहाँ पे ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस ट्रेड हैबिट को दबाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। तो ये मन को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक लोट में आप ले लो 500-700 रुपये, अगर आपको फालतू लग रहा है कि आपके पास पड़े हैं, तो वो 500-700 रुपये आप मार्केट को दे दो, उसके बाद आपका वो थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं अगली मिस्टेक के बारे में। तो तीसरी और सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे करते हैं, एक ट्रेड के पीछे भागना। देखिए मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, अचानक से मार्केट एक ब्रेकडाउन दे देती है किसी लेवल का। आप यहाँ पे तैयार बैठे थे सुबह से कि मार्केट में जब ये ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट में मैं एंट्री ले लूँगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन भी दिया मार्केट ने, लेकिन इतना तेजी का मोमेंटम आया कि ये ट्रेड आपके हाथ से निकल गया। अब आपके अंदर क्या है, आपके मन में क्या चलने लगेगा, यार मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और ये बहुत गलत हुआ। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस वाली जो बात हमारे मन में आ जाती है ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा और मैं पीछे रह गया। तो ये बड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल हमें दिखाएगी मार्केट।
इतना फास्ट मोमेंटम आएगा कि यहाँ पे आप ट्रेड ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेशन हमारे मन में बैठ जाएगी और हम फिर वेट करेंगे कि मार्केट अगेन कुछ ऐसा करे, उसके बाद मार्केट घूम फिर के वापस, अब यहाँ पे आपने लेवल लगा लिया कि अब की बार मुझे ट्रेड लेना ही लेना है जैसे ही इसको मार्केट क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो आप एंट्री ले भी लोगे, मार्केट इसको थोड़ा सा डाउन जाते हुए दिखाई देगी और जैसे ही आप एंट्री लोगे ना, मार्केट रिवर्स हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस मार्केट खा लेगी। इस तरह से चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, बहुत सारे पैटर्न इस टाइप के आप लोगों को मिल जाएंगे। जिस ट्रेड को आप यहाँ पे नहीं ले पाए, यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री हो सकती थी, जिस ट्रेड को आप यहाँ पे नहीं ले पाए इस लेवल के ऊपर, उसको आप छोड़ दो, भले ही मार्केट कहीं भी चली जाए, भले ही मार्केट घूम के दोबारा भी नीचे चली जाए, तीसरी बार भी नीचे चली जाए, लेकिन इनको मैं परफेक्ट एंट्री कभी नहीं मानूंगा। आप फिर प्रॉपर दोबारा एनालिसिस करो मार्केट अब कहाँ जा सकती है। देखिए मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दे दिया और आप वहाँ पे या तो एंट्री बना लो, अगर वहाँ पे आप एंट्री नहीं बना पा रहे हो उसके बाद भूल जाओ कि मार्केट आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी देगी। दूसरी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आती है, लेकिन उसके फिर वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांस, जो ये पहली ट्रेड में चांस थे ना 90%, दूसरी बार उसके चांस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 30% 40% रह जाएंगे कि मार्केट एक अच्छा दोबारा अपसाइड मोमेंटम दे सकती है। मार्केट ये भी तो कर सकती है यहाँ पे वेट करके बहुत लोगों का कि दोबारा यहाँ पे लोग फिर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे और कोई यहाँ पे वेट कर रहा होगा स्मार्ट बायर और वापस मार्केट को वो ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब लोगों के स्टॉप लॉस वो खा के जाएगा मार्केट में, जो दोबारा उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होंगे कि एक बार और मार्केट अभी डाउनफॉल दिखाएगी। तो कभी एक ट्रेड के पीछे आप लोगों को नहीं भागना चाहिए, अदरवाइज उसके अलावा लॉस वहाँ पे ज़्यादा होगा और प्रॉफिट आपका कभी कभार हो सकता है। तो चौथी और सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं, एवरेज अप एवरेज डाउन। देखो एवरेजिंग अप और एवरेजिंग डाउन करना अच्छी बात है, कई कई मायनों में बहुत ज़्यादा गलत भी है, मैं इसको गलत मानता हूँ। आप लोग एवरेज अप करो, एवरेज डाउन जब हम करते हैं ना, मार्केट चलो नीचे आ रही है या तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रही है, आपने कॉल साइड की पोजीशन बनाई है, ठीक है, आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप दो काम यहाँ पे कर सकते हो, या तो जो फर्स्ट ट्रेड आपने बनाई या तो उसका स्टॉप लॉस लेके आप निकल जाओ वापस। अगर घूम के मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी, आपके अकॉर्डिंग ऊपर जाना चाहिए था, जब मार्केट में सेम लेवल आ जाएगा या तो आप वहाँ पे दोबारा री एंट्री ले लो। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस ले सकते हो। जब एवरेज डाउन हम करते जाते हैं ना, एक एंट्री हमने यहाँ पे ली कॉल साइड में, मार्केट नीचे आ गई, उसमें हमें लॉस दिखना शुरू हो गया, फिर हमें लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, अगेन हमने यहाँ पे दो और क्वांटिटी ऐड कर ली, फिर और नीचे मार्केट आ गई, फिर हमने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर ली। ऐसा होते होते कई बार ऐसा होता है कि मार्केट कभी ऊपर जा ही नहीं पाती और आपने जो क्वांटिटी ऐड की है या जो ट्रेड वहाँ पे लिया है वो डीप आउट ऑफ द मनी होते जाता है, टाइम डिके निकलता जाता है, टाइम डिके की वजह से आपको लॉस दिखता जाता है, और जब मार्केट रिकवर करके वहाँ तक आ भी जाती है ना, तो भी आप लॉस में चल रहे होते हो। तो कई बार एवरेज डाउन एवरेज अप करना भी काफ़ी रिस्की हो जाता है। आप एवरेज अप करो जब ट्रेड आपके अकॉर्डिंग चल रहा हो, आपने एनालाइज की मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉल साइड की एक यहाँ पे ट्रेड ले ली, मार्केट आपको ऊपर जाती है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगी, यहाँ पे और क्वांटिटी आप ऐड कर लो, फिर मार्केट ये अपसाइड मोमेंटम देगी, फिर एक क्वांटिटी आप ऐड कर लो, ऐसा करके जहाँ तक आपका टारगेट आ जाएगा, टारगेट जहाँ आपने सोचा होगा कि यहाँ पे मैं बुक कर लूँगा, तब आप वहाँ पे आप क्वांटिटी बुक कर लो, या तो जितना क्वांटिटी आप बुक करना चाहते हो इतनी क्वांटिटी बुक करके रिमेन को आप होल्ड कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं एवरेज अप करना। तो आप एवरेज अप या एवरेज डाउन उसी कंडीशन में करो जब मार्केट आपको प्रॉफिट दिखा रही हो। लॉस में आप एवरेज डाउन या एवरेज अप करके जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी चांस है कि मार्केट आपको बड़ा लॉस दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, एवरेज अप एवरेज डाउन करें। और आपके एक प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए कि मार्केट में आपका टारगेट क्या है और मार्केट में आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आपको लॉस दे रही है मार्केट तो उतने लॉस लेके आप निकल जाओ जितना आपने डिसाइड किया था, और अगर आपका टारगेट आ गया तो मार्केट से आप टारगेट लेके निकल जाओ, फिर वहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करना या फिर वहाँ पे बैठे नहीं रहना ट्रेड लेके। तो इन गलतियों के ऊपर आपको काम करना चाहिए। अभी अगली मिस्टेक की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है गुड एनालिसिस और ट्रेड का एग्जीक्यूशन। तो गुड एनालिसिस तो आपको करनी आ ही जाएगी, कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं से सीख के कर ही लोगे एनालिसिस, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करें।
ट्रेड के कहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं। जहाँ पे ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए वहाँ पे नहीं होता। तो इस गलती की वजह से हमारा क्या होता है, एक तो एंट्री एग्जिट गलत हो जाते हैं। जहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए थी वो गलत हो जाएगा, हम दूसरी जगह पे कहीं एंट्री लेंगे। उससे क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा बिगड़ जाएगा। जब ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हम लॉस तो लेके बैठे रहेंगे, बड़ा लॉस, ठीक है, हम लॉस तो एक बड़ा लॉस लेके बैठे रहेंगे। और जब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलना शुरू होगी, थोड़ा सा लॉस रिकवर होगा, हम छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएंगे। तो आप 10,000 के तो लॉस में बैठे रहे, और जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर होके आपको प्रॉफिट देना शुरू की, जैसे ही आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे दिखा, आप ट्रेड से निकल गए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10,000 जो आपका लॉस दिख रहा था, आप 10,000 तक वेट करो, नहीं, आप 1,000 रुपये लेके निकल गए, अच्छी बात है। लेकिन ये क्यों हुआ ऐसा, आप जब गलती आप जब ट्रेड आपके अगेंस्ट चल रहा था, 10,000 का लॉस आपको नज़र आ रहा था, क्यों नज़र आ रहा था, क्योंकि आपकी एंट्री सही जगह पे नहीं हुई। आपने जब एग्जिट किया तो वो एग्जिट आपने ठीक ही कर लिया, चलो ये 1,000 रुपये रिकवर हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका इससे क्या हुआ, रिस्क रिवार्ड रेशो खराब हो गया। आपने लॉस तो देख लिया 10,000 रुपये का, और जब प्रॉफिट लेके निकल रहे हो आप सिर्फ 1,000 रुपये का, तो ये क्या हुआ, 1,000 रुपये तो कहीं भी आप जब ये इस हैबिट को अगर कंटिन्यू रखोगे, इस हैबिट को नहीं छोड़ोगे, तो ये 1,000 रुपये तो आप 10 बार में कमाओगे, 10 बार में कमाओगे, और एक ही बार में जब लॉस होगा तो वो पूरा का पूरा आप मार्केट को दे दोगे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, ट्रेड को परफेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करना। तो एंट्री एग्जिट हमारे गलत हो जाते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो गलत हो जाता है, और खुद की एनालिसिस के ऊपर जब हम ट्रेड नहीं लेते, इधर उधर कुछ भी हम लेवल देख के ट्रेड ले लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर हमारे मन में लॉस होने का डर बैठ जाता है, और ट्रेड हम सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। देखिए, कहने में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी मार्केट में जब आप काम करते हो ना, ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जब आप काम करोगे, इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बन जाओगे। कोई भी मार्केट में जो काम करने आता है ना, वो गलतियों से हमेशा सीखता है, गलतियों से सीखने के बाद ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही ऐसी होती है जो आपको बड़ा लॉस करके देती है, किसी को भी बड़ा लॉस करके देती है, और मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने देती। तो इन गलतियों से ही हमें सीखना है, इन गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना बार बार। तो उसकी वजह से जब ये गलतियां नहीं होगी, तो हमारे लॉस जो है वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को सीखनी चाहिए कि किसी मार्केट में सब लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, किसी की कैपेसिटी 1 लोट में काम करने की है, किसी की 10 लोट में काम करने की है, किसी की 1000 क्वांटिटी में काम करने की है, तो उनका प्रॉफिट और उनका लॉस वो भी फिर डिफरेंट हो जाते हैं। जो 1 लोट में काम कर रहा है हो सकता है वो 1,000 रुपये कमा रहे हो, जो 1,000 क्वांटिटी में काम कर रहे हो सकता है वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हो डेली। तो दूसरों के साथ हम खुद की कंपेयर करने लगते हैं। जब हम दूसरों के साथ खुद की कंपेयर करने लगेंगे, तो वहाँ पे मन में मतलब एक इस टाइप की फीलिंग फिर आ जाती है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन वो ऐसा करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, और आपका सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब 1000 क्वांटिटी में आपने सोच तो लिया मैं भी ट्रेड कर सकता हूँ, आपने कैपिटल का भी इंतजाम कर लिया, तो क्या आपके पास वो माइंडसेट है 1000 क्वांटिटी होल्ड करने का? जैसे ही वहाँ पे 20 30 40 हज़ार रुपये लॉस दिखना शुरू होगा, तो सब कुछ वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सारी चीज़ें वहाँ पे आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा। तो कभी दूसरों के साथ कंपेयर करके ट्रेड नहीं लेना। पहले धीरे धीरे आप लोग देखो, मार्केट में आप आए हो, आप दूसरों को देख रहे हो लाखों प्रॉफिट कमाते हुए, आप भी कमा सकते हो, लेकिन आप एक रात में नहीं कमा सकते। एक रात में तुक्का मार के कमा भी सकते हो, लेकिन वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने तुक्का मार के 5-7 लाख रुपए एक रात में प्रॉफिट कमा भी लिया। आप पहले 1000 रुपये कमाओगे, आप फिर 10,000 रुपये कमाओगे, आप फिर 1 लाख रुपए कमाओगे, आप फिर 5 लाख रुपए कमाओगे। ऐसा धीरे धीरे चलते चलते मार्केट में तब आप एक अच्छी अमाउंट में प्रॉफिट कमाना सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को उस लेवल का बनाना पड़ेगा, और अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब आप अपने अंदर बिल्ड कर लोगे, उसके बाद मार्केट में आप हैवी क्वांटिटी में काम कर सकते हो। कभी भी दूसरों के प्रॉफिट लॉस देख के या कभी भी दूसरों को कॉपी करके आप हैवी क्वांटिटी में काम नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत बड़ा माइंडसेट होना चाहिए, साइकोलॉजी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप 40 50 60 70 हज़ार रुपये के लॉस भी देख सको, और वहाँ पे पेशेंस के साथ फिर मार्केट में अपने ट्रेड के एग्जीक्यूट अपने अकॉर्डिंग मार्केट के चलने का वेट भी कर सको। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहता था। ये सारी मिस्टेक्स की वजह से हम कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते,
और इन सारी चीज़ों को आप तभी कर पाओगे जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। जब आप धीरे धीरे मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी हैबिट के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, ऐसे ऐसे मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो खुद के लिए एक रूल बुक आप बना लीजिए, वो सारी चीज़ें, वो सारी मिस्टेक्स आप उसमें लिखिए, और फ्यूचर में वो सारी जब मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करोगे तो आप ज़रूर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।